अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे एपस मल्फिका मेडिसिन के रिलेटेड। ये आज इसका सेशन नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले सेशन में हमने बात की थी प्रैक्टिस गाइड में जो उसकी की पॉइंट हैं या करेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स प्रैक्टिस गाइड के अंदर जो हैं उनके रिलेटेड। सेकंड सेशन में हमने बात की थी जो मटीरिया मेडिका बुक है जिस ईयर की ये मेडिसिन होती है उसमें जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होती हैं उनके रिलेटेड डिस्कस किया था। आज ये जो तीसरा सेशन है, ये जो बुक है सेकंड ईयर की DHMS के जो स्टूडेंट है पाकिस्तान में, इस बुक के अंदर जितनी भी इस मेडिसिन की डिटेल में सिम्टम्स बताई गई हैं, इलामात हैं, उनके रिलेटेड हम अब बात करेंगे। अब बेसिकली बात कीजिए इस मेडिसिन के रिलेटेड एपस मल्फिका मेडिसिन, तो सबसे पहले इस मेडिसिन को समझने में आपको थोड़ा बताता हूँ कि जब शहद की मक्खी डंक मारती है तो जो जो इलामात पैदा होती हैं उन इलामात को जब आप देखते हैं उन इलामात के ऊपर ये मेडिसिन अपना असर और रसूख रखती है। मतलब ये कि जब शहद की मक्खी वगैरह या इस किस्म की दीगर जो हशरात होते हैं वो डंक वगैरह मारते हैं तो फिर उस जगह पर स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर दर्द वगैरह आपको चुभन वाला मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा जलन वहाँ पर देखने मिलेगी, रेडिश या पिंक शेडो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। आसपास के जो सेल होंगे वो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट के शिकार हो जाएंगे। पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहोशी, लागरपन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। उसके जो जिस्म के अज़ा होंगे वो सही तरह से वर्क नहीं करेंगे, जो दिमाग होगा वो मऊफ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तमाम सिम्टम जब आप देखते हैं तो बेसिक ये मेडिसिन वहाँ पर अप्लाई करा जाती है। अब इस मेडिसिन की जो इस मेडिसिन की मरकज़ी इलामात जैसे मैंने बताई हैं कि सोजन वगैरह है, तो सोजन से मुराद ये है कि बॉडी की किसी पार्ट के अंदर भी जब सोजन वगैरह आ जाती है, चाहे वो दिमाग है, मसाने हैं, किडनी वगैरह है, जॉइंट्स आ गए हैं, मतलब जॉइंट्स के अंदर जो झिल्लियाँ होती हैं, जिल के अंदर कोई ऐसा इशू बन जाता है तो तमाम जगह पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अपना अच्छा असर रसूख रखती है। सिर्फ ये बात आ जाती है कि जो होम्योपैथ या दूसरे फिजिशियंस होते हैं वो इस मेडिसिन की जब देते हैं डोज वगैरह, तो वो बेसिक काउंट की जाती है वो किस हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देखा जाता है कहीं पर क्यू फार्म में अप्लाई करानी पड़ती है, कहीं में 30 में, कहीं में 200 में, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिक देखी जाती हैं डोज के हवाले से। बाकी सिम्टम्स के रिलेटेड डिस्कस हम करेंगे काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ इस मेडिसिन में। अब बाकी सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिए हैं कि डंग वगैरह मारने की जो जो इलामात बनी गई उनके रिलेटेड, लेकिन ये मेडिसिन पॉलीक्रिस्ट रेमडीज़ की जो लिस्ट है उसमें भी शामिल की गई है, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा और इलामात भी हैं जहाँ पर ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है। अब बुखार वगैरह जब हो जाता है, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, जितनी भी टाइप्स हैं फ़ीवर की, उनमें ये मेडिसिन अप्लाई कराई जाती है। अगर इसकी एक इलामत देखिए बुखार की जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाती है वो है जब बुखार होता है जिस्म काफ़ी ज़्यादा सुर्ख हो जाता है। सुर्ख हो गया उसके अलावा पसीना आता है, थोड़ी देर बाद पसीना सूख जाएगा, फिर पसीना आएगा, यही तसलसल बरकरार रहता है, तो वहाँ पर देखती हुई ये मेडिसिन दी जाती है एपस मल्फिका। अब एपस मल्फिका मेडिसिन की डोज वहाँ पर अगर आप क्यू में अप्लाई कराते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको जल्दी रिजल्ट देखने में मिलेगा। उसके अलावा ये जो मेडिसिन है एपस मल्फिका, ये यूरिन के जब इशू वगैरह होते हैं, मतलब एल्ब्यूमिन वगैरह आ रही है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कराते हैं। जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, हालांकि इस चिड़चिड़े की इलामत में बच्चों की जो मेडिसिन बनती है वो कैमोमेला बनती है, लेकिन जब चिड़चिड़े होते हैं, अब चिड़चिड़े बच्चे की इलामत और भी साथ आएंगी तो उनमें ये मेडिसिन बेसिक अप्लाई कराई जाती है। इस मेडिसिन की और भी काफ़ी इलामत आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस मेडिसिन के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा गनूदगी में रहता है। अब गनूदगी में रहता है तो उसके अलावा इस मेडिसिन के पेशेंट को प्यास वगैरह भी नहीं लगेगी, वो पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा, मरीज़ काफ़ी ज़्यादा नींद में आपको देखने मिलेगा। तो जब ये इलामात होती हैं तो ये मेडिसिन भी आपने अप्लाई करानी है। अब इस मेडिसिन की डिटेल में इलामात के रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस दवा की जो मरकज़ी इलामात हैं, जितनी इलामात मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये सारी इलामात उस मरकज़ी इलामात के साथ कनेक्ट हैं। मतलब ये कि जितनी भी इलामात होंगी कहीं पर आपको ये देखने मिलेंगी और कहीं पर नहीं देखने मिलेंगी, लेकिन मरकज़ी इलामत अगर आपको देखने मिल रही है तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन अप्लाई करा सकते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है इस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उसका हुलिया वगैरह, क्योंकि होम्योपैथी है कि सबसे पहले आपने पेशेंट को फिज़िकल तौर पर देखना है, जांचना है, उसके बाद आपने उसकी साइकोलॉजी की तरफ जाना है। अब इस मेडिसिन का जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा भोला भाला सा होगा, उसके हाथ पाँव वगैरह जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा लागत से होंगे, लापरवाह सा वो पेशेंट होगा, उसके हाथों से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गिर जाती होंगी आसानी से, काफ़ी ज़्यादा वो सुस्त रहता होगा। तो ये बेसिकली इस मेडिसिन की जो पेशेंट है उसकी इलामत आ जाती है फ़िज़िकल तौर पे।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों के दिमाग के पर्दों में जब वर्म हो जाते हैं, मतलब ये कि उदीमा के रिलेटेड जैसे मैंने बताया ये मेडिसिन है। अब जो इस किस्म के पेशेंट होंगे बच्चों में अगर देखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की हालत में पड़े रहेंगे, मतलब ये कि वो गनुगी की हालत में पड़े रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा सोए रहता है ज़्यादा, तो ये बेसिक इलामत उनमें देखने मिलेगी। या फिर कह सकते हैं कि कभी वो चीखने चिल्लाने लग पड़ेंगे, अचानक चीखना चिल्लाना, अचानक बेहोशी में चले जाना, तो ये इस मेडिसिन की इलामात छोटे बच्चों में आ जाती है। हालांकि अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो वहाँ पर आप अप्लाई कराते हैं कैमोमेला, क्योंकि कैमोमेला बच्चों की मेडिसिन आ जाती है। लेकिन जब इस किस्म की इलामात हो तो आपने वहाँ पर एपस मल्फिका मेडिसिन अप्लाई करानी है। अब एपस मल्फिका मेडिसिन की एक और यहाँ पर इलामत आ जाती है, वो ये कि एक तरफ के जो अज़लात होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो मफलूज हो जाएंगे और दूसरी तरफ के जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो फड़फड़ाना शुरू कर देंगे। अब ऐसी हालत में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को यूरिन कम आता है, प्यास भी नहीं होती। जब ये सिम्टम देखे जाए ये मेडिसिन अप्लाई करानी है। अब फड़फड़ाने की बात की गई यहाँ पर, अक्सर आप देखते हैं आंखों वगैरह की अगर बात की जाए तो आंखों के ऊपर जो ये कवर सा बना होता है, आई कवर जिसे हम कहते हैं, ये फड़फड़ाना स्टार्ट कर देता है। जब फड़फड़ाना स्टार्ट कर दे तो आप परेशान हो जाते हैं, वहाँ पर कभी नर्व के रिलेटेड, मतलब कि माइंड सही तरह से काम नहीं कर रहा, बॉडी के टिश्यू सही तरह से काम नहीं कर रहे, वो मेडिसिन अप्लाई कराई जाती हैं। लेकिन जब ये मेडिसिन आप अप्लाई कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट वहाँ पर देखने में मिलेगा। उसके अलावा जो मेडिसिन के बारे में बताया गया कि पेशेंट को यूरिन कम आता है, प्यास भी कम लगती है, तो ये भी इसकी मरकज़ी इलामत आ जाती है। अब आँखों के अमराज में ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन आ जाती है। जैसे फड़फड़ाने के रिलेटेड पहले मैंने बताया कि आँखों के जो कवर्स होते हैं, आई कवर्स हैं, उनमें इलामत मिलती है। उसके अलावा अगर मैं आँखों के रिलेटेड और बात करूँ तो जब आँखों में काफ़ी ज़्यादा जो दर्द आपको फ़ील होता है, चुभन वाला दर्द, जैसे मरकज़ी इलामत मेडिसिन की थी कि शहद की मक्खी डस लेती है, तो किस तरह की इलामात, उस तरह की इलामात के मद्देनज़र रखते हुए जब आँखों में आपको इस किस्म का पेन हो तो ये मेडिसिन आपने अप्लाई करानी है। गर्म पानी के अखराज जब आँखों से हो रहा हो तब भी आप ये मेडिसिन अप्लाई करा सकते हैं। और उसके अलावा जब आँखों पर आप मतलब आँखों को टच करें, छूने की कोशिश करें, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द महसूस हो, या फिर आँखों के नीचे ये जो जगह होती है ये सूज जाती है, सूजन के रिलेटेड भी, और जलनदार दर्द, ये दोनों इसकी मरकज़ी इलामात थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पर आपको ये मेडिसिन की इलामात देखने मिलेंगी, ये सारी कनेक्ट किस चीज़ के साथ होंगी, जो इस दवा की मरकज़ी इलामत है। नेक्स्ट यहाँ पर बात आ जाती है कि ज़बान की सोजिश वगैरह, जब ज़बान में सोजिश वगैरह, ज़बान में उदीमा वगैरह आ जाते हैं, वहाँ पर भी आपको दर्द होता है, तो ये मेडिसिन आप अप्लाई कराते हैं। गले में, खंजरा में, खनाक में, ये सारी मेडिसिन वहाँ पर भी आप अप्लाई करा सकते हैं। लेकिन सब चीज़ों के साथ एक पॉइंट लाजमी जुड़ा होगा, जलनदार दर्द। बेसिक जितने पॉइंट्स हैं उन चीज़ों के रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर आप ये अप्लाई करा सकते हैं। लेकिन उन अप्लाई कराने के साथ एक चीज़ का पॉइंट जुड़ा हुआ होगा, खंजरा में, खनाक वगैरह, गले में आप इस्तेमाल करा सकते हैं। किडनी में सोजिश वगैरह हो जाती है, वहाँ पर आप इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके अलावा मसाना में, मतलब ब्लैडर में सोजिश वगैरह हो जाती है, वहाँ पर आप इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसके अलावा फ़ीमेल की रेमडी भी आ जाती है, पानी की थैलियाँ वगैरह जब बन जाती हैं तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करा सकते हैं। चेस्ट में जब इन्फेक्शन वगैरह, उदीमा वगैरह आ जाता है, वहाँ पर आप ये इस्तेमाल करा सकते हैं, क्योंकि जब चेस्ट में उदीमा वगैरह सोजिश आ जाती है तो जो हार्ट होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोर्स पड़ जाती है, मतलब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है, जिस वजह से जो उसकी नब्ज़ होती है, पल्स होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है, कभी तेज़ चलने लग पड़ती है या कभी लो हो जाएगी। जब एक चीज़ को आप काफ़ी ज़्यादा प्रेस करना स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग में तो वो फास्ट हो जाएगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लो होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ख़ुद को बेहोशी की तरफ देखने लग पड़ेगा। तो जब इस किस्म की इलामत हो तो ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करानी है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर एक आया हुआ है कि जो जोड़ होते हैं, मतलब जॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर जो झिल्ली होती है वहाँ पर जब सोजिश वगैरह हो जाती है तब भी आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करानी है। घुटने सूजे हुए, चमकीले और दुखते हों, मतलब यूरिक एसिड की इलामात की तरह आप ले सकते हैं इस मेडिसिन को। जैसे यूरिक एसिड में पेन वगैरह आपको जोड़ों के अंदर जो होते हैं, टांगों के जोड़ होते हैं, वहाँ पर फील हो रहा होता है, इसी तरह जब ये मेडिसिन जो है, लेकिन यहाँ पर एक इलामत ये बताई जाती है, चुभन वाला जो दर्द है ना, जब वो दर्द होगा तब आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करानी है। अब यूरिक एसिड की इलामत तो डिफरेंट होती है, लेकिन मैंने वो एग्जाम्पल इसलिए दी है कि उसका जो दर्द है, यहाँ पर भी दर्द उसी जगह पर हो रहा हो, लेकिन ये दर्द किसी और किस्म का आपको देखने में मिलेगा।
बुखार के रिलेटेड स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ये मेडिसिन बुखार में इस्तेमाल कराई जाती है, जितने भी टाइप्स का बुखार होता है वहाँ पर इस्तेमाल कराई जाती है। यूरिन की जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर आप इस्तेमाल कराते हैं, चाहे वो यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रही है या फिर यूरिन करने के बाद लास्ट जब ड्रॉप निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, दर्द वगैरह होता है, तब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करा सकते हैं। आप कॉन्स्टिपेशन वाला जो पेशेंट होगा, जब वो स्टूल पास करेगा उसको इस तरह से महसूस होगा कि अंदर से आंतें जो होंगी वो फट ही ना जाए अंदर, मतलब कोई जगह चीर फाड़ ही ना आ जाए। ये इलामात जब पेशेंट को देखने में मिलती है तो वहाँ पर भी आपने ये मेडिसिन अप्लाई करानी है। अब मावन मेडिसिन के रिलेटेड अगर बात कीजिए, मतलब ये कि इस मेडिसिन के साथ और कौन कौन से आप मेडिसिन एज ए हेल्पिंग दे सकते हैं, क्योंकि जब अपनी डिफरेंट इलामात देखी हैं, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन के रिलेटेड, जॉइंट्स में पेन वगैरह हो गया, उदीमा हो गया, इन्फ्लेमेशन वगैरह में, तो उसमें आप नेट्रम्योर और ब्राइटाकार मेडिसिन इस्तेमाल करा सकते हैं। ब्राइटाकार का सेशन ऑलरेडी बने हुए हैं, उन तीनों सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लाजमी जाकर आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर इसकी मेडिसिन की मुतज़ाद मेडिसिन की बात कीजिए, समझिए एंटीडोट, तो वो रिस्टॉक्स आ जाती हैं। मतलब ये कि जब आप मेडिसिन दे रहे होंगे एपस मल्फी का तो तब आपने रिस्टॉक्स नहीं देनी, या रिस्टॉक्स दे रहे हैं तो तब आपने एपस मल्फी का मेडिसिन अप्लाई नहीं करानी। अब इसके अलावा मतलब मावन मेडिसिन के अलावा मसलिक मेडिसिन में कार्बोलिक एसिड भी आ जाती है, कैंथरस एपिकाक लैक्टिक एसिड आ जाती है, लेडम नेट्रम्योर आ जाती है। लेकिन ये मेडिसिन तवज्जो मजबूरी आप साथ हेल्पिंग में इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग अगर आपने कम्बिनेशन बनाना भी है लमात को मद्देनज़र रखते हुए तो ब्राइटाकार्ब और नेट्रम्योर का ही आप बना सकते हैं। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर ज़्यादती मार्च की, स्टार्टिंग मैंने इस मेडिसिन को थोड़ा सा बता दिया था कि गर्मी में काफ़ी ज़्यादा इलामात बढ़ जाती हैं इस पेशेंट की। ज़्यादती मार्च के रिलेटेड अगर डिस्कस की जाए तो सोने के बाद गर्म कमरा में पेशेंट जो होगा वो अपना मार्च को काफ़ी ज़्यादा शिद्दत महसूस करेगा। गर्मी में हर सूरत में उसमें शिद्दत इख्तियार हो जाएगी, छूने से, दबाने से, या दोपहर को दाएं पहलू में लेटने से, मतलब ये राइट साइड पे दिन के टाइम लेटने से काफ़ी ज़्यादा आपको शिद्दत देखने मिलेगी अपनी इलामात में। जो पेशेंट होगा उसकी बात कर रहा हूँ। अब कमी मर्द की अगर बात की जाए तो जो पेशेंट होगा वो ठंडे पानी में नहाने से या माउथ मकाम को धोने से, मतलब सर वगैरह को धोने से, तो उसके अलावा खुली हवा में चलने फिरने से उसको काफ़ी ज़्यादा अपनी जो बीमारी होगी उसमें कमी देखने मिलेगी। खुराक के रिलेटेड मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। क्यू फार्म में अगर अप्लाई कराई जाए बेस्ट रहती है बुखार के दौरान, ये 3x में अप्लाई कराया जाए। 30 या 200 में आप इस्तेमाल करें जहाँ पर आपको क्रॉनिक डिजीज़ देखने में मिल रही है। जब क्रॉनिक इन्फेक्शन मिल रही है तो 30-200 इस्तेमाल करें, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। उसके अलावा देखा जाता है कि इस मेडिसिन का असर काफ़ी ज़्यादा अगर दिन के बाद हो रहा है तो वहाँ पर पेशेंट में यूरिन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आने लग पड़ेगा। तो जब यूरिन काफ़ी ज़्यादा आने लग पड़ेगी मेडिसिन लेने के बाद तो वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इस मेडिसिन के रिलेटेड ही होता है, इस मेडिसिन की वजह से इलामात पैदा होती हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो ये आज का सेशन है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो इस मेडिसिन के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।